बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके लिए शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, बिना किसी मिर्च मसालों के, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बिना किसी टमाटर और दही के, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो पुलाव, देगी पुलाव की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो घी ऐड कर देंगे। घी से जो है वो पुलाव बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होता है, तो आप भी घी में ही पुलाव जो है वो रेडी करिएगा बना के। तो घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज कट की हुई ऐड कर देंगे और इसे हम लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे प्याज को, सिंपल जो है वो सॉटे करेंगे, सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे प्याज को। तो ये देखें जी, प्याज हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है, जितना हमें चाहिए थी। तो इसी स्टेज पर हम जो है वो खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में इसमें हमने तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड कर देने हैं और तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। सिर्फ 1 अदद ही ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं। और तकरीबन भी 1.5 से 2 अदद जो है वो दरमियाने साइज़ के जो है वो दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 7 से 8 अदद जो है वो इसमें हम लौंग ऐड कर देंगे और 4 अदद इसमें हम छोटी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे और लाइट साइज से भी सौते कर लेंगे, यानी कि प्याज में एक मसालों की अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए, इतना इन्हें सौते करेंगे मसालों को। तो ये देखें जी, मसाले हमारे तमाम अच्छी तरह से जो है वो सॉटे हो चुके हैं और इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मैंने मटन का लिया है और सब तरह का ले लिया है मिक्स करके, यानी कि बोनलेस भी लिया है और हड्डी वाला भी। और मैंने इसमें जो है वो थोड़ी सी चर्बी वगैरह का गोश्त भी ऐड किया है, यानी कि मटन का जो है वो हमने बोनलेस गोश्त भी लिया है और हड्डी वाला भी लिया है और थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है, क्योंकि पुलाव में जो है वो चर्बी वाला गोश्त बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा लगता है, तो वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त जो है वो अपना कलर चेंज करने लग जाए। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा कलर चेंज करने लग चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड किया है, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स होता है पुलाव का, तो वो तो हम इसमें ज़ाहिर सी बात है लाजमी से ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, ना ही कोई दही और ना ही कोई टमाटर का इस्तेमाल किया है इसमें। गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक्कन ढक के कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने से पानी खुश्क हो जाने तक इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, हरी मिर्चें हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने पानी कितनी अच्छी तरह से जो है वो इंक्रीज़ किया है, तो इसे हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला के इसका पानी जो है वो थोड़ा बहुत भी जो है वो इसे खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी, पानी हमारा कितनी अच्छी तरह से जो है वो खुश्क होने लगा है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। 4 गिलास मतलब कि 8 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है वो गोश्त तकरीबन भी 800 ग्राम से ऊपर ही लिया है, तो इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें जी, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी हमने इसमें 4 गिलास बड़े साइज़ के पानी ऐड किया है।
और अच्छी तरह से इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी बकरा ईद का गोश्त जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जो है वो गल जाता है, तो इसे ज़्यादा पानी डालने की या ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम बकरा ईद के गोश्त को जब फ्रीज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त सा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे गलाने के लिए ज़्यादा पानी भी ऐड करते हैं और अच्छी तरह से कुक भी कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो है वो कुक भी हो जाए और अच्छी तरह से बोटियाँ जो है वो गल भी जाएँ। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया, यानी कि 8 कप के करीब, और इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से जो है वो कुक होने के लिए तकरीबन भी आधा से पौना घंटा के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और लो फ्लेम पे ही कुक करा करें, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाता है और टेंडर जूसी सा हो जाता है। तो ये देखें जी, आधा से पौना घंटा हो चुका है और बेहतरीन सा हमारा जो है वो गोश्त गल चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो बोटियां हमारी गल चुकी हैं, अपने साइज़ से जो है वो कम हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, हड्डी से जो है वो गोश्त थोड़ा सा अलग होने लग गया है, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। देख सकते हैं आप, हमारा मटन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो आप भी इस प्रोसेस से ज़रूर से जो है वो पुलाव की रेसिपी बनाइएगा, यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा गोश्त में पानी ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी एक अच्छा सा उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से कुक करेंगे ढक्कन खोल के। तो जब एक उबाल अच्छा सा आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। और चावल जो है मैं इसमें तकरीबन भी 800 ग्राम ही ऐड कर रही हूँ। और चावल जो है मैंने कायनात डबल स्टीम वाले लिए हैं, तो आप भी इसी तरह के ले लीजिएगा। इसे मैंने तकरीबन भी 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया था। और अब हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें इस तरह से इसकी जो डंडियाँ ऊपर की होती हैं वो कट करने के बाद ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। उसके अलावा इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही कोई टमाटर, ना ही कोई दही और ना ही कोई और मसाला, ना ही चिकन पाउडर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा जो है वो हमारा मटन पुलाव बनकर रेडी होगा। तो इसे हम तकरीबन भी एक उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से ढक्कन खोल के कुक करेंगे। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको जो है वो दम लगाएंगे चावल को। तो ये देखें जी, एक उबाल अच्छा सा आना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो उबाल आ चुका है। और ये देखें जी, चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हाफ डन हो चुके हैं। और अब हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इस स्टेज पर जो है वो हम दम लगा देंगे। क्योंकि ये कायनात का सेला है, यानी कि कायनात डबल स्टीम चावल है, तो इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होता है ना, तो वो पानी जो है वो अपने अंदर सोख लेता है। तो अगर आपके जो चावल हैं वो अलग तरह के हो, तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें पानी की मिकदार रख लीजिएगा। तो ये देखें जी, चावल को हमने दम लगा दिया था और कितनी बेहतरीन तरीके से पानी को अच्छी तरह से सोख किया है अपने अंदर। देख सकते हैं आप, कितने मज़ेदार से, कितने ज़्यादा जूसी से और कितने ज़्यादा अलग अलग एक एक चावल निखरा हुआ बनकर रेडी हुआ है। इसे हम तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके, क्योंकि जब डबल स्टीम चावल बनाते हैं तो इसे हम कुक करने के बाद भी 10 से 15 मिनट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तभी इसका जो है वो बेहतरीन सा टेक्सचर भी आता है और बेहतरीन सी खुशबू भी आती है। और यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी है मेरे किचन में, पूरे घर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो पुलाव बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी वाइट बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी, सेम पकवान स्टाइल मज़ेदार से आज मैं आपको देगी वाइट बिरयानी बनाने की रेसिपी दूंगी। आज तक आपने जो है वो बिरयानी चटपटी या किसी भी तरह की बम्बई बिरयानी या कह लें कि तह वाली बिरयानी तो ज़रूर से खाई होगी। आज मैं आपको वाइट बिरयानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से सेम पकवान स्टाइल, सेम जो है वो देगी स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन भी हमने 750 ग्राम यहाँ पे जो है वो बोनलेस बीफ ले लिया है, यानी कि रूखा गोश्त हमने ले लिया है। तकरीबन भी 2 अदद टमाटर, 2 अदद ही इसके अंदर हमने जो है वो मीडियम साइज की प्याज ली है, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 से 3 तेजपात पत्ते, 2 से 3 जो है वो इसके अंदर छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची,
5 से 6 इसके अंदर हमने लौंग ऐड किए और यहाँ पर तकरीबन भी 2 अदद मैंने यहाँ पे जो है वो छोटे बादियान के फूल लिए। इन तमाम खड़े मसालों को हम जो है वो बीफ के अंदर ऐड कर देंगे और याद रखिएगा अभी हमने जो है वो फ्लेम को ऑन नहीं किया है। ये सब तमाम चीज़ें हम फ्लेम ऑफ में ही ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने जो है वो दखनी मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना, यानी कि वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देना। इस तरह की जो है वो एक जार होती है, तो आप ये ले लीजिएगा। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने वाइट पेपर ऐड कर दिया है और तकरीबन भी यहाँ पर हमने जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने जो है वो ऑयल ऐड करना है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 1 प्याली के करीब, यानी कि मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। अगर आप प्याली के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो है वो 1 प्याली के करीब जो है वो दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद भी इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद जो है वो इसके अंदर तकरीबन भी 2 गिलास पानी ऐड करके गोश्त को गलने के लिए तकरीबन भी 30 मिनट के लिए हम अच्छा सा इसे गलने के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने जो है वो तकरीबन भी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने गोश्त को जो है वो खुश्क करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। थोड़ा बहुत पानी तकरीबन भी 1 से 1.5 गिलास के करीब जो है वो इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। तकरीबन भी हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हम पानी गोश्त के अंदर रहने देंगे, क्योंकि जो प्रोसेस आगे हम करने वाले हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो वाइट बिरयानी में तमाम यही चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं। तकरीबन भी 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। ढक्कन बंद करके हमने इसे गलने के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ा, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इतनी अच्छी तरह से जो है ये गल चुका है। देख सकते हैं आप, तकरीबन भी इसे हमने जो है वो हाफ कप के करीब पानी जो है वो रहने दिया है, ज़्यादा ड्राई नहीं किया है। तो आप भी इतनी ही स्टेज पे जो है वो फ्लेम को बिल्कुल जो है वो मीडियम टू लो कर दीजिएगा, यानी कि दम वाली फ्लेम कर दीजिएगा। तो जब इतना ही स्टेज पे जो है वो गोश्त आ जाएगा, यानी कि पानी जो है वो इतना जो है वो रह जाएगा, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 से 4 इसके अंदर इस तरह से कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए वाइट बिरयानी में यहाँ पे हम जो है वो जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। 7 से 8 इसके अंदर हमने जो है वो आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। इसको हमने पानी में भिगो कर रखा था, तो पानी समेत ही ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून करीब इसके अंदर हम जो है वो वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। वाइट बिरयानी में मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो ये वाइट दखनी मिर्चों का ही है, यानी कि वाइट पेपर का ही है और जावित्री पाउडर का ही होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम ये 2 चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में इसके अंदर जो है वो तकरीबन भी हाफ प्याज, यानी कि हाफ मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर दी है, यानी कि फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी है। इसके बाद जो है वो इसके ऊपर हमने जो है वो हाफ डन, यानी कि तकरीबन भी यहाँ पर हमने जो है वो 70% तक जो है वो डन किए हुए चावल ऐड कर दिए हैं। जो तकरीबन भी 30% तक चावल रह गए हैं, यानी कि बॉईल हमने किए, तो बॉईल करते टाइम हमने 70% तक चावल को, सेला चावल को अच्छा सा हमने बॉईल किया। 30% तक जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है नीचे, तो वो उस पानी में ही अच्छे तरह से जो है वो दम हो जाएंगे। लास्ट में 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो घी ऐड कर दिया है। इस तरह से चावल निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो 20 मिनट के लिए हमने इसे जो है वो दम लगा दिया और देख सकते हैं आप मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हमने मज़ेदार से जो है वो वाइट बिरयानी बना के रेडी कर ली है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा वाइट बिरयानी के साथ बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा जो है वो चटपटी सी मज़ेदार सी हमारी जो है वो वाइट बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। आपने कभी भी जो है वो वाइट बिरयानी ट्राई नहीं की होगी तो सुनी ज़रूर होगी, ट्राई नहीं की होगी। अगर जिसने ट्राई की है तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, और जिसने एक बार भी ट्राई नहीं की तो मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी और डिलीशियस सी ये जो है वो रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा
बिना यखनी के और बिना झंझट के बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आलू अंडा पुलाव बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी डिलीशियस सी अंडा आलू पुलाव रेसिपी है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 6 से 7 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म जब तेल हो जाएगा इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की जो है वो प्याज कट की हुई ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा डार्क सा जो है वो कलर देंगे। जब प्याज में अच्छा सा डार्क सा कलर आ जाएगा तब हम इसे जो है वो हाफ़ को निकाल के साइड पे रख लेंगे और हाफ़ के अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। जब लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसका हम अच्छे से कच्चापन दूर करेंगे। जब इन तमाम का अच्छा सा कच्चापन दूर हो जाएगा यानी कि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद इसका भी अच्छा सा कच्चापन दूर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे और कुछ खड़े मसालों में हम तकरीबन भी 2 अदद जो है वो बादियान के फूल ऐड करेंगे और जो है वो तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे और अगर आपके पास साबित हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करेंगे और 2 जो है वो छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। 2 जो है वो हम बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 3 से 4 इसमें हम लौंग ऐड करेंगे और 2 जो है वो हम इसमें तेज़पात पत्ते ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का और एक छोटा साइज़ का इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये टोटल मसाले इसमें सिर्फ यही जाएंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो ये देखें जी हम मसालों को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो ये देखें जी ढक्कन ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ दिया है और अब हम एक पैन में आलू और अंडों को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और जो है वो 5 अदद अंडों को मैंने अच्छे से बॉईल करके इसमें ऐड कर दिया है। पैन के अंदर हमने तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून तेल ऐड किया। तेल ऐड करने के बाद ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी और इसे हम अच्छा सा लाइट सा फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा सा कलर दे देंगे अंडे और आलू के अंदर। तो ये देखें जी अंडे और आलू के अंदर अच्छा सा कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे भी साइड पे रखेंगे और जो है वो सालन को चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी सालन हमारा अच्छे से भुन चुका है यानी कि मसाले हमारे अच्छे से जो है वो भुन चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें हाफ प्याली के करीब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसका पानी अच्छे से ड्राई होने लगेगा तब हम इस स्टेज पे इसमें आलू ऐड कर देंगे ताकि तमाम मसाला दही और आलू अच्छे से जो है वो गल जाए, एक ही साथ तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएं। तो याद रखिएगा मैंने जो है वो आलू को पहले फ्राई किया था और इस तरह से फ्राई करने से जो है वो आलू थोड़े से सख्त से हो जाते हैं यानी कि उनकी जो ऊपर वाली स्किन होती है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। और अगर हम जब इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो इसके बाद जो है वो आलू गलाते हैं यानी कि पहला प्रोसेस हमने फ्राई किया था, उसके बाद दूसरा प्रोसेस इसे हम अच्छे से गला लेंगे। तो ये देखिए जी हमने आलू अच्छे से मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह से दही के पानी में ही आलू अच्छे से गल जाएंगे। तो देखें जी तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के प्रोसेस में आलू हमारे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुके हैं, देख सकते हैं आप। बिना पानी के ही आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं क्योंकि हमने जो है वो इसे दही के पानी में अच्छे से गलाया। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और जो है वो दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसे थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसे अच्छा सा उबाल दिलाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो देखें जी पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून करीब इसमें हम जो है वो नमक ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा हमने शुरू में नमक इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने जो है वो इस स्टेज पे नमक ऐड करना था ताकि जो है वो नमक का हिसाब रहे। तो हमने तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और हम तकरीबन भी ½ kg जो है वो चावल में ये पुलाव बना के रेडी करें यानी कि ½ kg हमने आलू लिए हैं और ½ kg हम इसमें चावल ऐड करें। तो यानी कि ½ kg चावल के अंदर हमने तकरीबन भी 4 गिलास बड़े साइज़ के जो है वो इसमें हमने पानी ऐड किया। पानी ऐड करके तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद एक अच्छा सा उबाला जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल हमने सेला लिए हैं और सेला चावल को हमने अच्छे से धोकर भिगोकर इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए रख लिया था। उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। तो देखें जी चावल हमने ऐड कर दिए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन खोल के अच्छा सा कुक करेंगे। जब तमाम पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसे हम दम पे लगा देंगे। तो ये देखें जी तमाम पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छा सा ढक्कन ढक के कुक करेंगे। तो ये देखें जी 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छे से कुक करने के बाद
ये इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे लास्ट में इसमें हम इस तरह से हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और जो हमने अंडे बॉईल करके रखे थे लास्ट में हम इस तरह से ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम दम लगा देंगे, तकरीबन 20 मिनट का इसके अंदर हम दम लगाएंगे। उसके बाद चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, तकरीबन 20 मिनट के प्रोसेस में हमारे चावल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, यानी कि हमारा अंडे आलू का पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा, खुशबूदार सा, मज़ेदार सा हमारा जो है वो अंडे आलू का पुलाव बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा। और मैंने जो है वो इसके साथ टमाटर की चटनी बना के रेडी की है। अगर आप ग्रीन चटनी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और इन तमाम चटनियों की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा डिलीशियस सा हमारा जो है वो अंडे आलू का पुलाव बन के रेडी हो चुका है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो अंडे आलू का पुलाव बन के रेडी हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। सी फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी मुरादाबादी बिरयानी पुलाव बनाने की रेसिपी, आप चाहें तो इसे पुलाव भी कह सकते हैं, चाहें तो बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये मुरादाबादी पुलाव बिरयानी दोनों इसी तरह से ही कहकर पुकारा जाता है इस रेसिपी को। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। झटपट वे में, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम तकरीबन भी आधा किलो से थोड़ा ऊपर इसमें हमने जो है वो चिकन ली है, यानी कि एक बाउल में हमने तकरीबन भी आधा किलो से ऊपर चिकन ली है। चिकन जो है वो मैंने मिक्स ली है। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। 2 अदद जो है वो टमाटर स्लाइस में कट किए हुए ऐड किए हैं। 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं। 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 इसमें हमने लौंग और 1 बादियान का फूल और तकरीबन भी 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ते, तकरीबन 1 टेबल स्पून शाह जीरा और 1 टीस्पून इसमें हमने कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। छोटे से जो है वो 2 टुकड़े जो है वो हमने जवित्री के ऐड किए हैं। तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो दही शामिल की है। 1 टेबल स्पून दरदरा फॉर्म में पिसा हुआ जो है वो हमने धनिया शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो सौंफ का पाउडर ऐड किया है, यानी कि सौंफ को भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तकरीबन भी लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उससे पहले इसमें जो है वो तकरीबन भी 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें जो है वो नमक तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इस स्टेज पे जो है वो ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लास्ट में ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं होगा। यही मसाले जो है वो मुरादाबादी बिरयानी में जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो आप भी इसी तरह के जो है वो मसाले ऐड कर लीजिएगा। फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी, यकीन करिएगा इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। तो यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होगी। पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी, ये इस तरह की रेसिपी बन के रेडी होगी। तो ये देखें जी, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं चिकन के अंदर और अब हम इसे तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे, साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 1 किलो से थोड़ा सा कम, यानी कि जितनी हमने चिकन ली है और उतना ही हमने जो है वो सेला चावल लिया है और सेला चावल को हमने अच्छे से तकरीबन भी 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक पैन में हमने तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो तेल ले लिया है। तेल पुलाव में जो है वो ज़्यादा ऐड किया जाता है। बिरयानी हो या पुलाव हो, अगर आप जो है वो थोड़ा सा जूसी सा बना के रेडी करना चाहते हैं तो आप जो है वो तेल ज़्यादा ऐड किया करें। पुलाव में या बिरयानी में जो है वो आप घी ऐड करें या तेल ऐड करें, दोनों जो है वो ज़्यादा ही ऐड किया करें। तेल को हमने अच्छे से गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने जो है वो 2 अदद मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज अच्छे से चॉप करके अच्छे से कट करके ऐड कर दी हैं और इसे हमने अच्छे से जो है वो डार्क सा कलर देके फ्राई कर लिया है। तो हाफ हम जो है वो निकाल लेंगे और हाफ जो है वो हम
पॉट में ही रहने देंगे। तो ये देखिए जी, हाफ हमने प्याज को निकाल लिया है और हाफ जो है वो हमने पॉट में ही रहने दिए। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज की कड़वाहट खाने में ना आए, इसलिए हम इसमें जो है वो हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चिकन मैरिनेट किया हुआ जो है वो ऐड कर देंगे, जो हमने चिकन तमाम मसालों के साथ ऐड किया था, यानी कि मसाले जो है वो हमने ऐड किए थे, टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड किया था, ये तमाम इसमें हम जो है वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम इस स्टेज पे जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, सिंपल जो है वो हम इसमें चिकन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, यानी कि तेल के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कुक करने के लिए तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हम फुल कुक करेंगे, यानी कि फुल डन करेंगे। 1 कप पानी सिर्फ इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि तमाम मसाला अच्छे से जो है वो चिकन के अंदर चला जाए। और तकरीबन भी 4 से 5 इसमें हमने जो है वो आलू बुखारे ऐड किए हैं, भिगो कर रख दिए थे मैंने पहले से। अगर आप ऐड ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, सिंपल जो है वो आप इस तरह की बिरयानी भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखेंगे तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में चिकन हमारी फुल डन हो चुकी है, फुल कुक हो चुकी है। तो ये देखें जी, पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, ये दही और टमाटर के पानी में ही अच्छे से जो है वो कुक हुई है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी जो है वो हमारी चिकन कुक हो चुकी है, ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन के आई है। तो अब हम इस स्टेज पे सिंपल जो है वो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इस स्टेज पे जो है हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी हम चावल ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ताकि चावल भी अच्छे से कुक हो जाएं, यानी कि अच्छे से बॉईल हो जाएं और जो है वो चिकन भी अच्छे से टूटे नहीं। चिकन में हमने पानी इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि अगर हम पानी अभी से ऐड कर देते तो चिकन अच्छी सी जो है वो नहीं रहती, टूट जाती, बिल्कुल बिखर जाती। तो इसलिए हम इसमें जो है वो चावल ऐड करने के बाद तकरीबन भी 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, लेवल कर देंगे, यानी कि चावल और चिकन को बराबर करके लेवल कर देंगे। और इसे हम तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो दम लगाएंगे। तो हमारा एक एक चावल जो है वो खिला खिला निखरा निखरा बनकर रेडी होगा। चावल और पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून दोबारा से नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो है वो चिकन के हिसाब से नमक शामिल किया था। तो अब हम इस स्टेज पे जो है वो बिरयानी यानी कि पुलाव के हिसाब से जो है वो हम नमक शामिल करेंगे। तो नमक शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छे से जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि दम लगा देंगे। चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 20 मिनट का बिल्कुल लो फ्लेम पे नीचे तवा रख के अच्छे से कुक कर लिया, यानी कि दम लगा दिया। तो बेहतरीन से जो है वो हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से अमेजिंग से हमारे जो है वो चावल यानी कि पुलाव कुक हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे लास्ट में हम इसमें लास्ट दम लगाएंगे। तकरीबन भी 15 मिनट के प्रोसेस में हमने ये दम लगाया था और 5 मिनट के प्रोसेस में हम थोड़ा सा और भी अलग प्रोसेस कर लेंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब, यानी कि हाथ से हम इसमें जो है वो सब तरफ से अच्छे से जो है वो गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे और तकरीबन भी 1 टीस्पून चुटकी सही इसमें हम जो है वो सौंफ पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि जो हमने शुरू में ऐड किया था तो लास्ट में भी हम वही ऐड करेंगे। और तकरीबन भी 1 टीस्पून फूड कलर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पानी में और इसे हम जो है वो थोड़ा थोड़ा जगह जगह ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब जो है वो जगह जगह ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। जब हम जो है वो चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक बेहतरीन सा कलर आ जाएगा हमारे चावलों के अंदर। और हमने जो फ्राई की हुई प्याज थी वो भी दम के टाइम पे जो है वो ऐड कर देंगे। तो देखें जी, प्याज को हमने थोड़ा सा जो है वो क्रश कर लिया है। क्रश की हुई प्याज को, यानी कि फ्राई की हुई क्रश की हुई प्याज को हम दम के टाइम पे ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करेंगे। ऑलरेडी चावल हमारे फुल डन हो चुके हैं, फुल कुक हो चुके हैं, दम भी लग चुका है, लेकिन 5 मिनट इसे अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे, यानी कि दम लगाएंगे। तो बेहतरीन से हमारा जो है वो पुलाव बन के रेडी हो चुका है। पुलाव बोलें, बिरयानी बोलें और जो भी कुछ बोलें, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दम खोलने के बाद इसे हम तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक रेस्ट देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो चम्मच ऐड करेंगे और चावल को जो है वो अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे, यानी कि चावलों को जो है वो डिश आउट करके दिखाएंगे। तो बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आएगा चावलों के अंदर। याद रखिएगा, सेला चावल को कुक करने के बाद जो है वो तकरीबन भी 5 से 7 मिनट जो है वो ऐसे ही कुक करने के बाद छोड़ दिया करें, तो एक जो है वो अच्छा सा टेक्सचर भी बन के आता है और निखरे निखरे से हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप कुक करने के बाद भी इसे जो है वो फ़ौरन से निकाल लेते हैं तो चावल में थोड़ी सी नमी सी रह जाती है, तो वो रहती नहीं है अगर आप जो है वो इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखें जी, 5 से 7 मिनट के बाद मैंने जो है वो इसे चेक किया है और ये देखें, ये चम्मच लगाया, एक एक चावल निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी हुआ है। पूरे किचन में, पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी खुशबू आ रही है।
बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने जो है वो ये घर में बना के रेडी किया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल देख के बिरयानी या पुलाव बना के रेडी किया है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपी किस तरीके से देखते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।